ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 2/11/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार, प्यारे बाबा हमारी कामनाएं पूर्ण करने आए। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें हर बात में एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच कुल के ब्राह्मण चोटी हो। बाबा कहते, सदा ये याद रखना कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। जहाँ तुम आपस में ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को इस समय बेहद का बाप सन्मुख आके पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को पढ़ाते। शूद्र से ब्राह्मण बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा सभी का बाप है और ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सब धर्म पिताओं का पिता। परलौकी बाप को भक्ति मार्ग में भी याद करते। सतयुग त्रेता में तो हम सुखी होते, कोई याद नहीं करता। भक्ति मार्ग में याद करते हैं। फिर बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते, उनको साक्षात्कार कराते। परंतु वास्तव में दिल लेने वाला सच्चा दिलाराम एक शिव बाबा है। उसी को दिल में बसा के रखना है। उसके सिवा मेरे दिल में किसी की याद ना आए। जो सच्चे आज्ञाकारी वफादार बच्चे हैं, वो सदा एक बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि बाप ही है जो सब आत्माओं को सदा सुखी और खुशी देने वाला है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में कोई नहीं जानता। तुम एक बाप को याद करेंगे तो उससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे, और याद से कोई विकर्म बनेगा भी नहीं। इसलिए शिव बाबा कहते, जितना हो सके हर कर्म करते मुझे याद करो। चित्र भी याद रखो तो याद रहेगी कि हम ब्राह्मण हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। जब ब्राह्मण अपने आप को भूल जाते हैं तो शूद्रों के संग में जाके फिर भी कर्म करते हैं। बाबा कहते, ब्राह्मण नॉलेजफुल हो, क्योंकि शिव बाबा ने आके बच्चों को सारी सृष्टि के आत्मदन का ज्ञान दिया। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। शिव बाबा तो बीज है, बीज के अंदर ही सारे सृष्टि झाड़ का ज्ञान भरा हुआ है। वो आकर हमें देते हैं, तो हम भी दूसरों की सेवा के लिए बाबा से ज्ञान लेकर दूसरों की सेवा करते हैं। फिर बाबा कहते, तुम भी पहले अशरीरी आए थे शांति धाम से, फिर अशरीरी होकर जाना है। इसलिए दे के सर्व संबंधों को भूलना है, एक बाबा को याद करना है। क्योंकि बाबा कहते, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं तुम्हें पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा, फिर नई दुनिया सुखधाम में भेज दूंगा। बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए एक बाप को याद करना ही बाप की श्रीमत पर चलना है, और अपने आप को सदा ये याद रखना कि मैं बेहद के बाप का, परलौकी बाप का बच्चा हूँ, वर्षे का अधिकारी हूँ। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण चोटी हो। प्रश्न है, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल से समझ सकते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, ये सबसे गुप्त और महीन बात है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का भेद समझना, ये सबसे महीन बात है। इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं। ये राज स्वयं बाबा कर बताते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं सारा दिन इस पर सवारी करता हूँ, नहीं, मैं परम धाम रहता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप
रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना होता, जहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मण को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण आत्माओं को पढ़ाते हैं, क्योंकि शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते। वर्षा भी शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो सभी का बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। शिव बाबा सभी का बाप है और ब्रह्मा को ग्रैंडफादर, सब धर्म पिताओं का पिता। लौकिक बाप तो सबके होते हैं, पर लौकिक बाप को भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ये अलौकिक बाप है जिसको कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। मधुबन में देलवाड़ा मंदिर आदि पिता ब्रह्मा का मंदिर है। उनको महावीर भी कहते हैं, कोई दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला, दिल वाला एक शिव बाबा है, ना कि ब्रह्मा। सभी आत्माओं को सुखी बनाने वाला, खुशी देने वाला एक बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में कोई नहीं जानते। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज, पर जो अक्षर तो सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। बच्चे और बाप यहाँ बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा लेते, अर्थात शिव बाबा से वर्षा लेते। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी बल याद रखो। याद तो रहेगी कि हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण को भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, सबसे ऊंची चोटी ब्राह्मण, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही मास्टर नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाना हार कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। उनको तो सृष्टि के आत्मधन की नॉलेज है। वह बीज रूप है, बीज झाड़ के आत्मधन को जानते हैं। तो ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इनकी आत्मा माना ब्रह्मा की आत्मा भी शिव बाबा को याद करती है। वो बाप कहते, ये ब्रह्मा भी मुझे याद करते हैं, तब ये पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन के वापस जाना है। और सब दे के संबंधी तुमको दुख देते। जब मैं तुमको मिला हूँ तो मैं तुम्हें नई दुनिया में ले जाने लायक बना रहा हूँ। वहाँ कोई दुख की बात नहीं। वहाँ है दैवी संबंध, जहाँ पहले दुख होता फिर सुख होता। वहाँ कोई विकार की बात भी नहीं। फिर बाबा कहते, ये काम शत्रु गाया हुआ है जो आत्मधन दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि ये आत्मधन दुख देते हैं। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो कि हम ही सतयुगी देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं, तब तक बाप से कुछ पा नहीं सकेंगे। हम सतयुग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं, तब तक कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते, बच्चों, मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, इसमें मेहनत है। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे, चाहते भी हैं। 1 वर्ड, 1 राज्य, 1 रिलीजन, 1 भाषा हो।
तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता। राम राज्य रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। अब तुम सच बुद्धि बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो ज़रूर बाप की मत पर चलो। बाप कहते पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र, पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। मुझे याद भी करते रहो। बाप आत्माओं को पढ़ाने आए हैं। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं, गायन लायक हो। पूजा नहीं हो सकती, गायन जरूर तुम ब्राह्मणों का है। इस समय बाप तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जा रही है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो और तुम भी स्वर्ग चलने लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको स्वयं बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वही जाकर देवता बनेंगे। ये नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं, सज्जू में कोई तूफान नहीं लगेगा। यह माया बाबा को याद में रहने नहीं देती। हम जानते हैं कि बाबा की याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनती। सारा मदार याद पर है। अब योग भी दो प्रकार का है। एक है हठ योगी, दूसरे राजयोगी। तुम हो राजयोगी। हठ योगी तो बहुत दिन से चले आए। राजयोग का अब तुम्हें बाप द्वारा पता पड़ा। सन्यासी क्या जाने राजयोग को। बाप ने आकर बताया कि राजयोग तो मैं ही आकर सिखाता हूँ। शिव जयंती होती है तो तुम्हारे वैकुंठ की भी जयंती होती, जिसमें कृष्ण का राज्य चलता। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती सो गीता जयंती, वैकुंठ की भी जयंती। शिव बाबा आते हैं तो गीता का ज्ञान देते हैं तो स्वर्ग की स्थापना होती। तुम पवित्र बन जाएंगे। कल पहले माफिक स्थापना हो रही है तो शिव बाबा की जयंती सो स्वर्ग की जयंती, क्योंकि बाप भी आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो। ये बॉक्सिंग है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन देहधारी कोई मनुष्य नहीं है। दुश्मन है तो 5 विकार जो हमें आत्मदन दुख देते हैं। अब परलौकी बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला कि बच्चे का माँ शत्रु है, इस पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं कि तुमने कैसे 84 जन्म लिए, अब वापस चलना है। तुमको तो बड़ा शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि हम आत्माएं ही बाप की श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम ही स्वर्ग में राज करेंगे। फिर बाबा कहते हैं जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा, ये आपके पुरुषार्थ पर है। फॉलो फादर गाया जाता है। अब वो है अब की बात। लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। शिव बाबा को फॉलो करना। ये बाप श्रीमत देते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो कि हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते हैं। मधुवन बाबा के पास जाते हैं तो बाबा भी रिफ्रेश करते, तो ये भी रिफ्रेश करते, ये भी सीखते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा कोई मिलने आता है तो क्या ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा को आकर समझाओ। शिव बाबा को बुलाएंगे आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा। ये बड़ी गुप्त बातें हैं। मैं तो सबको अच्छा समझता हूँ। शिव बाबा ही समझाते हैं, ये नहीं समझाते होंगे क्या? ये भी जानते हैं। कल पहले भी इसने समझाया तभी तो ये पद पाया।
मम्मा भी समझाती थी, वह भी ऊंच पद में चली गई। वहाँ बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को भी फॉलो करना है। सिलेंडर भी गरीब होते हैं बाबा न्यौछावर भी गरीब होते हैं। साहूकार तो सिलेंडर हो ना सके। गरीब कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं। बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है। हम कुछ भी करते हैं, बाबा लेता नहीं। बाबा कहते सब कुछ तुम्हारा है। अपने लिए महल जहाँ वहाँ नहीं बनाता हूँ, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाता। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। जो बाबा हमें नित्य ज्ञान रत्न सुनाते हैं, इससे बुद्धि रूपी झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं ना झोली भर दो, परंतु किसकी झोली भर दो? अब झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती। शिव के पास तो जाते नहीं। गाया हुआ भी है, रुद्र ज्ञान जग से विनाश ज्वाला निकली, परंतु ऐसे समझते थोड़ी हैं। फिर बाबा कहते तुमको गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। बाप हर एक की नब्ज देकर राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं अगर मैं राय दूं और बच्चा ना माने तो बाप की राय बेकार जाती। नब्ज देकर राय देते। इनके पास तो आना पड़े ना, ब्रह्मा बाबा के पास तो आना पड़े, ये तो पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हम क्या करें। तुम कलयुगी दुनिया से किनारा कर चुके हो। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, कोई जात की यात्रा में कम जा रहा है। कोई हाथ छोड़ देते तो गुटखा खाकर वापस चले जाते, फिर कलयुग में चले जाते। शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो गुटखा खाते, फिर वापस चले जाते। तुम बच्चे जानते हो कि भैया अब हमें ले जा रहे हैं। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक है जो बिल्कुल न्यारी यात्रा, अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिके शांति धाम मन बुद्धि को ले जाकर याद करना। तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। जितना हो सके हाथ काट दे, दिल करता दे। हाथों से काम करो, दिल से बाबा की तरह। आधा कलश से तुम आशिक बन माशूक को याद करते आए। कहते बाबा हमें यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुख धाम में ले चलो। याद की यात्रा में रहेंगे तब तुम्हारे पाप कर्म नाश होंगे। तुमने स्वर्ग का सुख पाया था, तुमने गवाया। भारत स्वर्ग था, तभी तो कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को बहुत मान देते हैं। भारत को बहुत मान देते हैं। सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। ये तो तुम जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको अंदर में बहुत खुशी रहती कि अब हम स्वर्ग में गए कि गए। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, अहमदाबाद में कितने संत साधु आकर रहते। कहते तुमको तो सत्य कहते हो, परंतु हमको बाप से वर्षा लेना है, जो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। साधु सन्यासियों की बुद्धि में अभी नहीं बैठता। जहाँ से बाहर निकले खलास। अब तुम जानते हो कि बाप हमको स्वर्ग में ले जाते, जहाँ न गर्भ जेल होगी न दूसरी जेल होगी। फिर कभी भी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विक्रम ही नहीं होंगे तो जेल क्यों देखेंगे। आजकल हर एक बात क्विक होती है, जल्दी होती है। मौत भी क्विक होती रहती। सज्जू में ऐसे कोई उपद्रव होता नहीं। जहाँ मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होंगे। सब खलास हो जाएंगे, सारी धरती नई बन जाएगी। सज्जू में देवी देवताओं की राजधानी थी तो जरूर फिर भी होगी, अभी भी थी, फिर भी आएगी। आगे चल देखना क्या होता है। बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया
बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, ये है चढ़ती कला की यात्रा। क्योंकि घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। वो जाते हैं दूसरी यात्रा पर, वापस लौट आते हैं, जहाँ जाकर वापस आना नहीं। इसलिए ये है चढ़ती कला की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकरा दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची हमारी सदगति करते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को ही भगवान पढ़ाते हैं। हम अभी ब्राह्मण 100 देवी देवता बन रहे हैं। दूसरा, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। इस कलयुगी पति दुनिया का किनारा छोड़ देना है। माया के तूफानों से डरना नहीं। अब आज का वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्वाकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भाव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्वाकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भाव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति या नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्वाकर्षणों से परे रह सकेंगे। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्वाकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलापन की भूलें, आलस की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हुई हैं, उन्हें भूल कर पावरफुल शक्ति स्वरूप शस्त्रधारी स्वरूप बन सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे हिला ना सके, पिघला ना सके। ओम शांति।